आज हमारे साथ डॉक्टर वंदना शिवा हैं, जो कि बहुत ही मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट हैं और काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है इस विषय में कि बीज और सीड्स जो है हमारे, वो किस प्रकार के होने चाहिए। तो मैम, मैं नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मौजूदा सरकार है, उसकी जो नीतियां हैं या पॉलिसीज है, क्या वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं? अ, आपको बस एक ही फिगर देखने की जरूरत है। जिस तरह एक इंडेक्स वर्ल्ड बैंक ने बनाया बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फायदे के लिए और उसे कह दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें तो हम ऊपर को चढ़ रहे हैं। पर भारत जो दुनिया की सब में पुरानी, सब में इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन है, हम अरण्य संस्कृति भी हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। कोई आसान नहीं होता 10,000 साल टिके रहना। अपनी धरती, अपनी मिट्टी, अपनी नदियों को बचा के रखना एक संस्कृति थी इसके पीछे। पर आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हमने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया है और 180 देशों में हम 177th पे गिर गए हैं एनवायरमेंटल इंडेक्स पे। ये इंडेक्स आपको पूरी कहानी बताता है। फार्मर सुसाइड इज अ बिग इशू, जिसके बारे में हम सुनते आ रहे हैं। तो ये फार्मर सुसाइड्स का के बारे में सरकारें जो कहती हैं कि हम लोन माफ कर देंगे, तो क्या लोन माफ करना फार्मर्स के इज द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, या इसका कोई और सोल्यूशन है जिससे कि फार्मर सुसाइड्स रुक सकते हैं? ये जो आत्महत्या शुरू की हुई है 95 के बाद हुई है। 95 ग्लोबलाइजेशन का साल है। ग्लोबलाइजेशन में WTO ट्रीटी है और उसके 4 साल पहले स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट था विश्व बैंक का, जिसने पहले हमें कर्ज में डुबाया। मैंने स्टडी किया था, वो $90 बिलियन का जो हमारा उस टाइम कर्ज था, उसका 30% भाग हरित क्रांति के लिए था। चाहे बीजों के लिए, चाहे रासायनिक के लिए, चाहे डैमों के लिए, सारी जो चीजें केमिकल एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई थी। उसके बाद आया उस डेट की वजह से स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट किया और इन्होंने कहा लिबरलाइज एग्रीकल्चर। वर्ल्ड बैंक के डिमांड्स परमानेंट बन गए WTO ट्रीटीज में, और विश्व बैंक का जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट था वो था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खेती होनी चाहिए। WTO में 3 ट्रीटीज थी। एक था बौद्धिक संपदा कानून, एक था व्यापार का, एग्रीकल्चर का व्यापार का कानून, और तीसरा था सैनिटरी फाइटोसैनिटरी, जो बहुत भारी शब्द लगता है पर बेसिकली क्या सेफ है क्या नहीं सेफ है। ये तीनों कानून बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने बनाए। अच्छा। पहला वाला बनाया मोनसेंटो ने, जिसने कहा भी कि हमने लिखा है। दूसरा बनाया कारगिल ने, जो दुनिया की सब में बड़ी ग्रेन ट्रेडर है, और तीसरा बनाया पेप्सी, कोक, नेस्ले वगैरह ने, जो चाहते हैं कि हमारा स्थायी खाना बैन हो जाए और इनका घटिया खाना सबको खाना पड़े। तो ये जो 3 इश्यूज हैं, ये 3 इश्यूज की वजह से किसान के ऊपर एक बंधुआ मजदूर की सिचुएशन बन रही है। जब बीज महंगा होने लगता है तो किसान कर्ज में जाता है। कपास के इलाकों में बीज महंगा हुआ, सब में पहले आत्महत्याएं शुरू हुई कपास के इलाकों में। बहुत ही जल्दी, कुछ ही सालों में, मोनसेंटो ने एक अधिकार जमा लिया, मोनोपोली जमा लिया। कॉटन कंपटीशन कमीशन का सुनवाई चल रही है, ये मैं नहीं कह रही हूं। कंपटीशन कमीशन कह रहा है इट्स अ प्रीमा फेसी मोनोपोली जब 99% बीज का काबू एक कंपनी के हाथ में हो। वही कंपनी जो बीटी कपास के फेलियर की वजह से किसानों को और कर्ज में डूबा, क्योंकि अब पेस्टिसाइड खरीदना पड़ा, अब पेस्टिसाइड डेथ्स हुई। 5 रुपए का बीज ये लोग 4,000 रुपए किलो में बेचने लग गए, और वो ज्यादातर उनके पास लगान गया। तो बीज का लगान मोनसेंटो का खींचा हुआ बीटी कपास के इलाकों के आत्महत्याओं के पीछे है। फिर विश्व बैंक ने कहा था उस जमाने में कि क्यों अनाज उगा रहे हो, खाद्य सुरक्षा तो डॉलर्स इन द पॉकेट होती है। तब मुझे याद है धारवाड़ में एक महिलाओं ने नरसिम्हा राव को कैंपेन रैली के टाइम कहा था, ना हमारे यहाँ डॉलर है, हम रुपयों में डील करते हैं, ना हमारे यहाँ पॉकेट है, हम साड़ी पहनते हैं। अच्छा। हाँ,
तो इनने कहा था कैश क्रॉप उगाओ, अनाज छोड़ो। टोमेटो, पोटैटो, अनियन। टोमेटो किसानों का फसल देख लीजिए, सब में ज्यादा आत्महत्या। पोटैटो वालों का देख लीजिए, आत्महत्या। अनियन, कल एक महाराष्ट्र में आत्महत्या हुई है अनियन फार्मर ने, जिसने जहर पिया अपनी अनियन के स्टोर के ऊपर। तो दो तरह से कुचला जा रहा है किसान। एक तो बढ़ता हुआ दाम बीज का और उसके साथ रासायनिक का, क्योंकि जो कंपनियों ने बीज पे काबू कर लिया है वो रासायनिक की कंपनियां हैं, और दूसरी तरफ गिरता हुआ उसका उत्पाद का दाम। और ये डिजाइन है, फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन में डिजाइन है। तो अब कर्ज में जो किसान आ गए हैं, इसमें दो इश्यूज हैं। ये नहीं कि हरित क्रांति ने कर्ज नहीं किया था, पर उस टाइम क्योंकि सरकारी कर्ज था और किसान कर्ज मुक्ति आंदोलन कर सकते थे, इकट्ठा होके 1000 जाते थे और कर्ज मुक्त करवाते थे। आज का कर्ज मोनसेंटो के एजेंट्स जो गांव गांव में फैले हुए हैं उनके अगेंस्ट है। वो कागज पे लिखवा लेते हैं कि कर्ज पे ले लो बीज। बेचारा किसान जानता नहीं है कि आगे क्या भर देंगे, आगे भर देते हैं तुम्हारी जमीन हमारी अगर तुमने दिया नहीं। हर किसान जो कपास के इलाकों में आत्महत्या कर रहा है, जिस दिन मोनसेंटो के एजेंट, जिनको मैं नए कॉर्पोरेट फ्यूडल एजेंट्स कहती हूं, वो जाते हैं कि तेरी जमीन हमारी, क्योंकि तूने 3 लाख का कर्ज वापस नहीं किया। तीसरा, अभी फिगर्स आए हैं कि 110 लाख नहीं, उससे भी ज्यादा 11 मिलियन, 1 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं पिछले साल में। अच्छा। और उसमें 8.8 मिलियन महिलाएं हैं। महिलाएं क्या करती हैं? खेती करती हैं, खाने का कुछ बनाती हैं। तो खेती में जब आप ऐसी खेती लाओगे जहां काम खत्म हो जाएगा, महिलाओं का रोजगार गया। एक राउंड अप करके मोनसेंटो का केमिकल है जो सब कुछ मार देता है। घास निकालती थी महिलाएं, चारा निकालती थी, वो सब गायब। और क्या बनाती थी? थोड़ा पापड़ बना लेती थी, थोड़ा पिकल बना लेती थी, थोड़ा मंगोड़ी बना लेती थी, थोड़ा चिप्स बना लेती थी। ये जो नए FSSAI बना है, ये गुलामी का एजेंसी है। और ये कहता है नहीं, अगर आप गांधी की कहानी चला रहे हो तो ये आप नहीं चला सकते, क्योंकि कहाँ है आपकी लैब और कहाँ के आपके साइंटिस्ट? भाई, गांधी की कहानी में लैब और साइंटिस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि पवित्र है, सीधे जाता है तिलहन और इधर से आता है तेल। इसलिए हमने मगन संग्रहालय के साथ 2 साल पहले तेल स्वराज किया था, और 20 साल पहले सरसों बचाने के लिए और घानियां बचाने के लिए सरसों सत्याग्रह किया था। तो ये 3 कानूनों की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, किसान का कर्ज भी बढ़ रहा है और किसान की आत्महत्या। अगर आज कर्ज में है तो कोई भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि एक डेस्परेट सिचुएशन में कुछ तो करना चाहे। जैसे ड्रिप दिया जाता है, बीमार है कोई, ड्रिप दिया, बट इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन टू अ परमानेंट स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। Permanent structural problem है corporate control of agriculture, monopolies in agriculture, and pseudo safety laws in agriculture and monopolies. हमारे कानूनों में हमने कहा है बीज आविष्कार नहीं है, इसलिए इसका पेटेंट नहीं हो सकता। मोनसेंटो देश भर में घूम रहा है, हमारा पेटेंट है। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा इस झूठ के साथ, हम उनके खिलाफ लड़े, वो जीते नहीं, पर पूरे अफवाह फैलवा दी कि हम जीते। तो जब इतना ज्यादा काबू हो रहा है हमारी खेती 3 जहर बनाने वाली कंपनियों के हाथ में, 4 इंटरनेशनल ग्रेन ट्रेडर्स के हाथ में, 3 गंदा खाना जंक फूड बनाने की कंपनियां पेप्सी, कोक, नेस्ले के हाथ में, तो किसानी संकट तो आएगा। गांधी जी ने उस समय आजादी की लड़ाई में एक चरखा निकाला था। हमने उनके चरखे से प्रेरणा लेके का आज का चरखा बीज, इसीलिए मैं नवदानिया का बीज बचाती हूँ, और बीज स्वराज, अन्न स्वराज ही हमारा आज का आजादी का काम है, नहीं तो भारत लुप्त हो जाएगा।